तुर्क वोटर, ना एक वोट ना जाएगा, एक तुर्क वोट मुसलमान यहाँ ज्यादा इसीलिए दिया उनको शायद। ना, मुसलमान तो हैं, तुर्क भी हैं, सारी बिरादरियाँ हैं, लेकिन पार्टी में जुड़े हुए थे, पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे, तो इस चक्कर में उन्हें टिकट हुआ। बाकी उनका कोई मामला उनकी तुर्कों में ज़्यादा अच्छी छवि है, क्योंकि वो दीगर अलग उसके हैं शहर के, उनका जिला भी अलग रखता है, ये है, उसकी कोई बात नहीं। हाँ तो बताएं। तो मेरे आपने मुझसे जो पूछा तो मुझे सपा भाजपा की टक्कर दिख रही है आमने सामने की। तो इन दोनों की है टक्कर, इन दोनों की है। लेकिन अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ, मुस्लिम वोट कम से कम इन पे जो रामवीर सिंह लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट जो है इन्हीं पे है। हाँ, इसी सीट को मिलेगा। बाकी बीजेपी पे वोट नहीं चढ़ता, लेकिन इस सीट पे वोट है, वो उम्मीदवार की वजह उम्मीदवार की वजह से। से। और वो कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे का क्या असर? वो तो एक समाज, वो क्या नाम है, राजनीतिक नारा है, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। राजनीति में होता है कब कोई कटने से बटने से मामला नहीं है कुछ भी, कटेंगे तो बटेंगे, इससे क्या मतलब है भाई? उसका कोई असर नहीं। ना, उससे कोई असर नहीं है, कटने से या बटने से हम लोग नहीं चलते। सब इंसान है, किसे काटेंगे किसे मारेंगे, ये कुछ नहीं है। सुन के इग्नोर कर देते हैं, ये सब भाजपा के वैसे रहना नारे यहाँ भारत में रहना है, भारत है, ये कोई वैसा नारा नहीं है, वैल्यूदार नारा नहीं है कि कटेंगे तो बटेंगे। हम तो आज भी सामाजिक आदमी हैं, 1000-2000 आदमी हैं, हमारी शादी ब्याह में आते हैं हिंदू समाज के, हम भी जाते हैं। अभी जो ये तुम्हारा चला है भैया दो, जिसमें जने कितनी बहनें हमारे पास आई हैं और हम भी गए हैं लोग, इससे क्या मतलब? संबंध है भाईचारा। ये एक बात ये बताइए, मैं ये अभी एक जगह पूछा मैंने कहा कि रामवीर सिंह को जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया उससे फर्क पड़ा कि नहीं? अगर दूसरा उम्मीदवार रहता तो वो लड़ा एक वोट भी नहीं मिलता, मुसलमान का कोई वोट बीजेपी को मिलता ही नहीं रामवीर के अलावा। तो वो कह रहे थे नहीं रामवीर का नहीं, वो कमल प्रजापति भी लड़े तो उनको भी उतना ही वोट। कुछ नहीं, एक वोट भी नहीं मिलेगा। हमसे पूछ लो, रामवीर एक ऐसा चेहरा है, उनकी ऐसी छवि है यहाँ कि उनसे लोग इतने जुड़े हुए हैं कि उनके घरेलू मामले हैं यहाँ। अगर कमल प्रजापति पे अगर लोग जुड़े हुए होते तो पिछला इलेक्शन कमल प्रजापति ही जीते। अच्छा, बिना मुस्लिम वोट के तो यहाँ चुनाव जीत नहीं सकता कोई? जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता। पूरी सीट पे मुस्लिम वोट है ज़्यादा, तो कैसे जीत जाएगा बताओ? 70% मुस्लिम वोट है, 70-75% मुस्लिम वोट है, तो यहाँ और नहीं जीत तो सकता। ये सीट अगर बीजेपी जीतेगी तो वो भी एक रामपुर की तरह करिश्मा ही होगा। हालांकि रामपुर में इतने नहीं है मुसलमान। करिश्मा क्या वोट दे रहे लोग? करिश्मे की बात नहीं है, रामवीर से जुड़े हुए लोग हैं, अगर जीतेगी तो करिश्मे की कोई बात नहीं है। रामवीर सिंह को मुसलमान वोट दे रहा है, कोई करिश्मे की बात नहीं है, इस वजह से सीट जीतेगी। आप क्या कह रहे हैं? भैया नमस्कार, मैं किसान यूनियन से मंडल उपाध्यक्ष बात कर रहा हूँ। और बता क्या पूछना चाह रहे हो आप, बताएं। किसान यूनियन का कुछ है? अब तो मामला खत्म ही हो रहा है किसान यूनियन। बढ़िया चल रहा है, किसान हर मुद्दे पे सवाल उठाती है, पूछती भी है, आपसे पूछना चाहती है सवाल कि जो भी है सच्चाई दिखाना चाहिए। हाँ, सच्चाई आप भी दिखाओ। बिल्कुल, क्योंकि आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है जनता की आवाज़ उठाने के लिए। आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो सुनेगा कौन? तो हम तो कोशिश करते हैं आवाज़ उठाने की। ये भी तो हम भी कहना चाह रहे हैं आपसे, आप आवाज़ उठाओगे तो जनता तक, मतलब जो है हर आदमी तक आवाज़ पहुँचेगी। चुनाव के लेकर आपको क्या? चुनाव तो स्पष्ट है, देख रहे हैं आप, आपके सामने पूरी चर्चा हो रही है। और जितना मुस्लिम वोट रामवीर से जुड़ रहा तो ये जीत का कारण है। अरे अभी देखने में जुड़ रहा, देगा कि नहीं देगा ये भी तो बहुत। हमारे यहाँ जो है ना, बरादरी जो ऐसी है, जो कहती है वो करती है, दब के नहीं होती कोई हमारे यहाँ। जैसे हम ही हैं, किसी को वोट उगाएंगे तो रियल लगाएंगे, फर्ज। ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रशासन का डर भी है? प्रशासन का तो हमें खैर जानकारी नहीं, बिला वजह ही अपनी तरफ से कोई बात कहें, वो उन्हें पता होगी जिस पे मतलब आधार आ रहा हो या करते हों बात। बाकी जो बात है निपक्ष है। क्या करें? क्या कह रहा था मैं, 2012 में जो चुनाव हुआ था, क्या कह रहे हो? 2012 में जो चुनाव हुआ था, तो रामवीर सिंह को उस टाइम भी मुस्लिम वोट बहुत मिला था। बहुत मिला था रामवीर सिंह को मुस्लिम वोट। मैं तो करियो ना, मुझसे बोलने नहीं आता चीज़। मैं नेतागिरी से बहुत दूर हूं ना, मुझे पूछ रहा था पता मैं, है इस चीज़ से। जो जैसे सवाल करते हो आप, सबसे करते ही हो, लेकिन इससे मीडिया पर लोग एलिगेशन क्यों लगाते हैं? बोले साहब आप निष्पक्ष बात करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा क्या है? वो तो देखने वाले हैं, जनता देख रही है, बोल रही है, तो स्वतंत्र कुछ है, ये खाली फेक है भाई। आज हर आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है, जो वो सोच रहा है वो बोले।
अगर मीडिया पे सवाल उठाना है वो उठा सकता है, मेरे पे भी उठाना है उठा सकता है, इसको मैं बुरा नहीं मानता। क्या नाम है आपका? मेरा तो कोई नाम नहीं है, गुमनाम हुआ तो अरे यार नाम तो बता नाम यार। ही है, मैं बोलना ही नहीं आता सर भाई मुझसे। अरे तो ना पहले आप नाम बताओ। है नाम? मेरा नाम मोहम्मद लईक है। हाँ? लईक। और क्या काम करो? गाड़ी का काम करता हूँ, ये ट्रक का गाड़ी अरे चलवाते ट्रक चलाओ या चलवाओ, हैं, गाड़ी चलवाते हैं, गाड़ी है अपने पास। तो कैसा ट्रांसपोर्ट का काम कैसा चल रहा है? ट्रांसपोर्ट का काम तो बिल्कुल खत्म है, क्यों? गाड़ी वाले परेशान है बहुत ज़्यादा। किस वजह से? अरे ये कि काम नहीं है, कंपनी बंद कर दी, फैक्ट्रियाँ चाहिए, अब काम ही नहीं है गाड़ी वालों तो क्या करें, परेशान है गाड़ी वाले बहुत ज़्यादा। किस्त नहीं दे पा रहे आदमी गाड़ियों की, इतनी टूट में चल रहे हैं, 3-3 4-4 किस्तें हो गई गाड़ियों की। जब काम ही नहीं मार्केट में तो कहाँ से गाड़ी चलेगी बताओ। अरे देश इतना तेजी तरक्की कर रहा है। देश तो रोड डूब रहा है, कहाँ चल रहा देश। हजारों 20,000 फैक्ट्री बंद पड़ी है, कहाँ है काम बताइए। तरक्की कर रही है, रोज दिन दुना रात चौगुना। तुम्हें दिख रही है तरक्की, तुम तो कार में घूम रहे हो ना, उनसे पूछ रहे हो जो पसीना पहुँच रहे हैं गड्ढों में बैठे पड़े जाता। मैं खुद पसीना पोंछता फिरूं यार, क्या बात कर रहे हो? कार में न चलूं तो फिर इतनी दूर दूर जाऊं कैसे? पैदल? इसी में आराम ले रहे हो ना तुम। अब गाड़ी वालों से पूछो बेचारा, स्टाफ ड्राइवर क्या कर रहे हैं गाड़ी में बैठो, खाना नहीं मिलता, जंगलों में खड़े रहते हैं ऐसे ही, माल ही नहीं मिलता उन्हें। पुलिस बहुत परेशान कर दी है, जगह जगह लाओ, एंट्री कराओ, ये कराओ वो कराओ, दुनिया भर के रपड़े कराएं। रहने वाले कहाँ के हो? हैं? रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले मुरादाबाद की हैं। एक कुंदर की क्या? मुरादाबाद हमारी सीट नहीं है, हम दूसरी सीट में। वैसे यहाँ घूम फिर के क्या लग रहा है आप? नहीं तो इस मामले में तो हम घूमे ही नहीं है, पता ही नहीं है मतलब। बस यहीं तक हम तो हैं, आए बैठे चले गए। चलो ठीक है, अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ। तो बीजेपी ने रामवीर सिंह को, बीएसपी ने छिद्दा को, जो कि तुर्क मुस्लिम समाज से आते हैं, और हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी ने, एमआईएम ने यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हाजी वारिस को यहाँ से उम्मीदवार बनाया, और आज़ाद समाज पार्टी ने भी, उनके कैंडिडेट का क्या नाम है? हाजी चांद खां। हाजी चांद खान, यानी कि 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 70% मुस्लिम